Want to see more of our content? Make sure to hit the subscribe button to stay in the loop. कार्यक्रम आपका पत्र मिला सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। नमस्कार भारती जी, आपको कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरी ओर से नमस्कार। कल्पना जी, मैं देख रहा हूँ कि लगातार पत्र तो हमें मिल रहे हैं, संदेश भी प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि केवल आपकी फरमाइश या व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम के संबंध में ही हमारे श्रोता अपनी शिकायतें लिखते हैं? जी, ये तो हमारे श्रोता अपने पत्र में लिखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। क्या हमारे श्रोता अन्य कार्यक्रमों को नहीं सुनते हैं? अगर उनका नाम शामिल नहीं हुआ तो यही शिकायत अक्सर हमें सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है। तो मेरा निवेदन पहले ही है कि हम 17 घंटे 20 मिनट का प्रसारण करते हैं प्रतिदिन जी, और उसमें विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। प्रातःकालीन 5:55 से हमारी सभा आरंभ होती है और 11:10 तक हम इस दौरान अपने कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, जिसमें महिलाओं के लिए भी कार्यक्रम है, युवाओं के लिए कार्यक्रम है, मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम है, भक्ति संगीत का कार्यक्रम है, फिल्म संगीत के कार्यक्रम है, किसानों के लिए कार्यक्रम है और स्थानीय बोली भाषा का भी कार्यक्रम है, हिंदी वार्ता का कार्यक्रम है, उर्दू कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रसारित होते हैं, संस्कृत कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, अंग्रेजी कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रसारित होते हैं जी। जो हमारे लोक संगीत के कार्यक्रम है उनमें भी हम विभिन्न क्षेत्रों के जो लोक संगीत है उनको प्रसारित करते हैं जी। जो विशेष कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उनका सीधा प्रसारण भी हमारे केंद्र से होता है, लेकिन केवल और केवल व्हाट्सएप फरमाइश में अगर नाम शामिल नहीं होता है तो यही शिकायत हम तक पहुंच रही होती है जी। तो हम निवेदन करेंगे कि तमाम कार्यक्रमों को सुनने के बाद जो राय आपकी बनती है उनके बारे में भी हमें लिखकर भेजें। वो कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं, उनमें अगर आपको कमियां दिखाई देती हैं तो वो भी हमें लिखकर भेजें। तो ये पहला पत्र किसका है कल्पना जी? ये पहला पत्र हमारे श्रोता लिखते हैं, आप हैं मिसबा शमसी नगीना, जिला बिजनौर, यूपी से लिखते हैं कि पूरे आकाशवाणी परिवार को मेरी ओर से सलाम। कैसे हैं आप सब? 7 तारीख को कथा सागर कार्यक्रम में गंभीर सिंह पालनी से हमने कहानी सुनी, हैसियत बहुत पसंद आई। और लिखते हैं कि इसी दिन हेलो फरमाइश कार्यक्रम भी हमें बहुत पसंद आया। 8 तारीख को आपका पत्र मिला कार्यक्रम बहुत पसंद आया। 9 तारीख को व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम सुनकर अच्छा लगा। 10 तारीख को युवाणी कार्यक्रम सुना, अच्छा लगा। 11 तारीख को कृषि जगत कार्यक्रम सुना, अच्छा लगा। 12 तारीख को भारती मैम ने नमस्कार देहरादून कार्यक्रम प्रस्तुत किया। और लिखते हैं कि 13 तारीख को फोन इन कार्यक्रम रेडियो सखी भी हमने सुना, बहुत अच्छा लगा। लिखते हैं कि आपके सभी कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं, इसी तरह कार्यक्रम आप प्रसारित करते रहें। कल्पना जी, देखिए हम मिसबा जी का पत्र इसलिए सबसे पहले शामिल कर रहे हैं ताकि हमारे श्रोता समझ पाएं कि किस तरह से हमें पत्र भेजे जाएं और कैसे कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय लिखी जाए जी। सिलसिलेवार मिसबा जी ने नगीना से हमें पत्र भेजा है। आप हमारे नियमित श्रोता हैं। आपने कथा सागर कार्यक्रम को बहुत पसंद किया है। कथा सागर कहानी इसके अंतर्गत हम प्रसारित करते हैं प्रत्येक शुक्रवार को 8 बजे कार्यक्रम प्रसारित होता है जी। और इसके अलावा साहित्यिकी कार्यक्रम जो हमारा होता है कल्पना जी, उसमें भी हम कहानी और वार्ताएं प्रसारित करते हैं। तो माह में 4 या 5 कहानी आपको सुनने को मिलती हैं। आपने गंभीर सिंह पालनी जी की कहानी सुनी और शीर्षक था हैसियत, आपको पसंद आई, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी। इसके अलावा हेलो फरमाइश कार्यक्रम भी आपने प्रस्तुत किया है। आपका पत्र मिला, आपको अच्छा लगा है। और युवाणी कार्यक्रम के बारे में भी आपने लिखा है कि आपको पसंद आता है। नमस्कार देहरादून जो मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम है उसको आपने पसंद किया है और भारती जी तक आपकी जो प्रशंसा है पहुंच रही है। इसके अलावा फोन इन कार्यक्रम रेडियो सखी जो कि प्रत्येक गुरुवार को 12:30 पर प्रसारित होता है, ये भी एक फोन इन कार्यक्रम है और हेमलता जी ने इसको प्रस्तुत किया, आपने पसंद किया है। तो सीधे सीधे आपकी जो तारीफ है, आपकी प्रशंसा है, उन तक पहुंच रही है। और ये जब आप प्रशंसा लिखकर भेजते हैं तो प्रस्तुतकर्ता दूने उत्साह के साथ अगला कार्यक्रम प्रस्तुत करता है जी। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मिसबा जी। आप हमारे कार्यक्रमों को सुनती हैं और सिलसिलेवार उनके बारे में अपनी राय लिखकर भेजती हैं जी। आपका बहुत बहुत आभार जी। भारती जी, हमारे सभी श्रोता लगभग कार्यक्रमों को सुनते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कंजूसाई कर देते हैं मैसेज लिखने में, पत्रों को लिखने में। देखिए, उनकी जो मैसेज होते हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया होती है, सुझाव होते हैं, हमें कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। इसीलिए हम इस कार्यक्रम में उनकी प्रतिक्रियाओं का
स्वागत करते हैं, इंतजार करते हैं। ये अगला संदेश, ये मैसेज लिखते हैं फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर से हैं। आप हैं नासिर शेख। लिखते हैं कि आपके यहाँ से प्रसारित प्रतिदिन कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश जो दिन में 11 बजे से 12 बजे तक पेश किया जाता है, मैं सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लिखते हैं कि सभी उद्घोषक प्रोग्राम बहुत सुंदर प्रस्तुत करती हैं, शानदार तरीके से कार्यक्रम पेश करती हैं, पर शनिवार को उद्घोषक बहन जी ने व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम में मेरी फरमाइश को शामिल नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? कृपया ऐसा ना करें। जी, बहुत दूर से आपने ये संदेश हमें भेजा है, महाराष्ट्र से आप ये श्रोता हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने दूर से आप हमारे कार्यक्रमों को सुन रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया हम तक लिखकर भेजे हैं। और हमें इस बात का दुख है कि आपकी फरमाइश शामिल नहीं हो पाई। कारण क्या है हम नहीं के बता सकते, क्योंकि जिस दिन आप कार्यक्रम सुन रहे हैं हो सकता है कि आपकी फरमाइश शामिल ना हो पाई हो, लेकिन आप नियमित रूप से कार्यक्रम सुना करें, क्योंकि इतनी सारी फरमाइशें होती हैं कि हर व्यक्ति की फरमाइश शामिल कर पाना संभव नहीं होता। लेकिन हमारा प्रयास रहता है और आप भविष्य में भी हमें फरमाइश भेजते रहें। आपकी पसंद का गीत शामिल जरूर होगा और आपका नाम भी शामिल किया जाएगा। आपका बहुत बहुत आभार ये संदेश भेजने के लिए। जी भारती जी, आपका पत्र मिला कार्यक्रम फरमाइशी कार्यक्रम तो नहीं है, लेकिन सुंदर सा मधुर सा गीत तो सुनवा ही सकते अपने श्रोताओं को। जी, तो सुनते हैं कल्पना जी की पसंद का ये बहुत ही खूबसूरत गीत। धन्यवाद भारती जी। और ये अगला मैसेज अपने श्रोताओं का लेते हैं। ये मैसेज लिखते हैं, आप हैं साधु शहर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। मैसेज लिखते हैं राम कुमार रेवाड़। लिखते हैं कि आपके सभी कार्यक्रम हम सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, और लिखते हैं कि आपकी प्रस्तुति लगातार बहुत अच्छी होती है। व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम मुझे बेहद पसंद आता है, लेकिन इस प्रोग्राम में कई बार मेरे मैसेज नज़रअंदाज किए जाते हैं। ऐसा क्यों? कई बार हम भी शिकायत लिखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कृपया इस ओर आप ध्यान दें, क्योंकि रात्रिकालीन आपकी फरमाइश कार्यक्रम में लगातार मेरे मैसेज शामिल होते हैं, पर व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम में मेरे मैसेज शामिल नहीं किए जाते। देखिए, आपने इस बात को स्वयं स्वीकार किया है कि रात्रिकालीन सभा में जो आपकी फरमाइश होती है उसमें आपके खत, आपके मैसेजेस शामिल हो रहे हैं और आपकी पसंद के गीत भी सुनाए जा रहे हैं। जी। इसका मतलब जो भी संदेश हम तक पहुंचते हैं उनको शामिल किया जाता है। व्हाट्सएप फरमाइश के बारे में हम आपको बता दें कि असंख्य श्रोता हमें संदेश भेज रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं, फरमाइश लिखकर भेज रहे हैं, और हर किसी की फरमाइश को शामिल कर पाना संभव नहीं होता, ये आप समझते हैं। जी। तो आप थोड़ा सा सब्र करें और हो सकता है कि अगले कार्यक्रम में आपकी फरमाइश जरूर शामिल होगी। आप हमारे कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुन रहे हैं और हमें मैसेज भी भेज रहे हैं, और राजस्थान से आप ये संदेश हमें भेज रहे हैं। इस समय राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी होगी। जी। देहरादून में भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, और विगत दिनों तो अखबार में पढ़ने को मिला कि 121 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया। तो ये गर्मी कहाँ तक पहुंचेगी हम कह नहीं पाएंगे, लेकिन ये तापमान कहाँ तक पहुंचेगा हम कह नहीं पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इसके लिए कहीं ना कहीं हम स्वयं जिम्मेदार हैं। जी। और हमें अब चेत जाना चाहिए। जी। हमें सजग हो जाना चाहिए कि परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, और यदि पर्यावरण संरक्षण पर जोर नहीं दिया गया तो निश्चित तौर पर ये हमारा जो देश है, हमारे जो खूबसूरत शहर हैं और जो ये वादियां हैं, यहाँ का तापमान भी इसी तरह से बढ़ता रहेगा, और फिर पहाड़ों में और जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें खास अंतर नहीं रह पाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 40 से ऊपर निरंतर तापमान देहरादून और उत्तराखंड में भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो अब ये अंतर बहुत दिनों तक नहीं रहने वाला है, और ये जो हम गर्मियों के मौसम में पहाड़ों की ओर रुख करते थे, तो यहाँ भी जब उतना ही तापमान रहेगा तो फिर बात बनेगी नहीं। तो हमें बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक हो जाएगा हम सबके लिए कि हम पर्यावरण संरक्षण की ओर ध्यान दें। हम ये अवश्य ध्यान रखें कि प्रकृति को हरा भरा रखना है, तभी ये जो जलवायु परिवर्तन के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे हम बच पाएंगे। और इस ओर लगातार हम कार्यक्रम कर रहे हैं। हम आप लोगों को लगातार बता रहे हैं कि वृक्षारोपण पर हम ध्यान दें। हम कोशिश करें कि हमारी जो गतिविधियां हैं वो इस तरह से हों, इको फ्रेंडली हों,
पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का हम कार्य करें। और जिस तरह से फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है, वाहनों का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है जी। तापमान में वृद्धि आवश्यक है, वो जरूर होगी, लेकिन हमारी जो जीवन शैली है उसमें हमें परिवर्तन करना होगा, तभी हम इस गर्मी का मुकाबला कर पाएंगे जी। आपका बहुत बहुत आभार। और निश्चित तौर पर आप इस गर्मी में भी हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका हम एक बार पुनः धन्यवाद करते हैं। भारती जी, अब कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है, लेकिन चलते चलते अपने श्रोताओं को कल्पना जी पता अवश्य बता दें। हमारे श्रोता नोट करें, आपका पत्र विला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, पिन है 248001। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने मैसेज लिख सकते हैं 7088000731 पर। लेकिन जब भी आप लिखें तो उसमें आपका पत्र मिला पहले जरूर लिखें, उसके बाद अपना मैसेज लिखें। और अब अनिल भारती और कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।